हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। अब फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में वोकेबुलरी भी आ सकती है, फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के भी पूछ सकते हैं, या फिर जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं उनसे भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो ग्रामर, वोकेब, फिक्स प्रेपोजिशन या फिर कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कहीं से भी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स करवाने वाली हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में किस तरह से आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिसमें वोकेबुलरी भी हो, जिसमें कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी हो, जिसमें ग्रामर के रूल भी हो, जिसमें फिक्स प्रेपोजिशन भी हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। और हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, शी गोट ए ल्यूक्रेटिव जॉब of a translator because she was blank है in French। ठीक है, अब उसको भाई पॉजिटिव चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि उसने ट्रांसलेटिव की एक अच्छी सी जॉब ले ली। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, अब बताओ, फ्रेंच लैंग्वेज में जॉब ली है, मतलब जिसको मान लो ये जो ए ऑप्शन सफिशिएंट, बी है एफिशिएंट, सी है डेफिशिएंट और डी है प्रोफिशिएंट। ए ऑप्शन होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट होता है पर्याप्त, तो सफिशिएंट तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाएंगे। बी है एफिशिएंट, तो बी हो सकता है। सी है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट होता है हीन, निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये भी यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे उसने ट्रांसलेटर की जॉब प्राप्त की है। ओके, और डी है प्रोफिशिएंट, तो बी और डी हो सकता है। अब ऑप्शन तो होगा डी, प्रोफिशिएंट डी ऑप्शन होगा, लेकिन कई लोग बोलेंगे मैम बी ऑप्शन क्यों नहीं है। देखो, एफिशिएंट जो होता है कुछ एफर्ट्स, कम एफर्ट्स लगाकर ज्यादा कुछ अचीव कर लेना, वो तो होता है एफिशिएंट, कुशल। और प्रोफिशिएंट होता है स्किल्ड इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में जो कुशल है उसके लिए यूज करेंगे प्रोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक्टिव पैसिव के 50 क्वेश्चंस करवाए और उन 50 क्वेश्चंस से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए। इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ये उस वीडियो की या उन क्वेश्चंस की एफिशिएंसी हुई। और जैसे कि मान लो किसी को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, तो वो इंग्लिश में क्या हुआ? वो हुआ प्रोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है, इन एंशिएंट ग्रीस women were not allowed to blank in the Olympic Games। 4 ऑप्शन है, ए है compete, बी है collide, सी है comply, डी है cope। अब ये वोकेब से उठकर आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के वो वोकेब से आए हैं। मतलब वोकेब को लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एंटोसिनो में ही काम आएगी, या फिर ऐसा नहीं होता है। वोकेब अगर आपकी अच्छी है तो वो हर जगह काम आएगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हिंदी वोकेब और इंग्लिश वोकेब को अच्छे से लर्न करते हुए ही चलें। तो उसने ओलंपिक गेम्स में क्या किया? अलाउड टू, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कंपीट। कंपीट मतलब किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, कंपीट। कोलाइड नहीं होगा, क्योंकि कोलाइड होता है टकराना, कोलाइड होता है टकराना, तो प्रतियोगिता में वो टकराएगी थोड़ी ओलंपिक गेम्स में। बी ऑप्शन गलत है। सी इसलिए गलत है क्योंकि सी होता है पालन करना, कंप्लाई करना, तो कंप्लाई तो होती है वर्ब, पालन करना, और इसकी जब नाउन बनाएंगे तो वो हो जाएगा कंप्लायंस, पालन। डी कोप, कोप होता है सामना करना, कोप विद, कोप क्या लेता है? विद लेता है, कोप अप विद नहीं होगा, कोप विद होगा। तो इसमें कंपीट ऑप्शन में आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंपीट मीन्स प्रतियोगिता में भाग लेना। नेक्स्ट, कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पेसिफाई एंड रिलैक्स। दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड। अब देखो,
एनर्जाइज, एक्टिवेट, दो वर्ड्स हैं, मतलब दो वर्ड्स पॉजिटिव सेंस के आए हैं, एंड आया है तो तीसरा वर्ड भी पॉजिटिव सेंस का आएगा और इनसे मिलता जुलता ही आएगा। ओके, ये थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाएंगे। ए है एनविग्रेट, ठीक है, एनविग्रेट मतलब जोश फुर्ती से भरा हुआ। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व आपको पता है किसी चीज में शामिल होना, इन्वॉल्व होना। इंटरेस्ट आप जानते हो, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रखना। डी है एनरेज, एनरेज है किसी चीज को एग्जिग्रेट करना, बढ़ाना। तो ए ऑप्शन होगा एनविग्रेट, जोशीला स्फूर्ति से भरा हुआ, एनविग्रेट। नेक्स्ट है ही ब्लैंक ए हीनस क्राइम। अब बताओ क्राइम के लिए क्या यूज होगा? क्राइम के लिए क्या आएगा? हैपेंड आएगा, अकर्ड आएगा या कॉमिटेड आएगा? कॉमिटेड। ही कॉमिटेड ए हीनस क्राइम। हैपेंड, अकर्ड घटित होना, मैड भी नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्राइम के लिए कॉमिटेड का यूज होगा। नेक्स्ट है ही ट्राइड टू ब्लैंक माई रिंग। उसने मेरी रिंग, तो रिंग को क्या करने की कोशिश की? चुराने की कोशिश की। तो ए है स्टील, STEEL, बी है स्टील, STEAL, सी है स्टिल, STILL, और डी है स्टाइल, STILE, स्टाइल। एक स्टाइल होता है STYLE, स्टाइल। तो ये सिमिलर हैं। तो बताओ चोरी करने वाला स्टील कौन सा है? स्पेलिंग्स भी आपको लर्न होनी चाहिए। चोरी करने वाला स्टील है STEAL, चोरी करना, स्टील। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन में जो स्टील है वो है एक मेटल, जैसे स्टील है, जैसे स्टील का जो मेटल होता है वो स्टील। सी वाला जो स्टिल, STILL, स्टिल, स्टिल होता है अब तक। और डी वाला जो स्टाइल है ये एक नाउन है। इट मीन्स कोई सीढ़ी, जैसे लेडर कह सकते हैं स्टाइल को, जैसे किसी फेंस पे चढ़ने के लिए हम स्टाइल लगा के उसके ऊपर से चढ़ सकते हैं, मतलब एक टाइप की सीढ़ी कह सकते हैं, लेडर। तो इसमें बी STEAL, स्टिल मीन्स चुराना। नेक्स्ट है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रिफर द। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए है लेटर, LATER, बी है लीस्ट, सी है लास्ट एंड डी है लेटर, LATTER। तो अब मैं यहां पर आपको दो वर्ड्स में डिफरेंस बताऊंगी। LATER, लेटर, लेटर होता है बाद वाला, इट इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। LATER, लेटर होता है बाद वाला, इट इज रिलेटेड टू टाइम, टाइम से रिलेटेड है। LATTER, लेटर, लेटर होता है दूसरा, इट इज रिलेटेड टू थिंग, यह वस्तु या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, LATTER। तो इस सेंटेंस में आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, टी एंड कॉफी, मुझे दोनों, टी और कॉफी दोनों में पसंद करता हूं, बट लेकिन प्रीफर द लेटर। तो लेकिन मैं जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, दूसरी जो वस्तु है उसको पसंद करूंगा। दूसरी वस्तु क्या है? कॉफी। तो LATTER, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर टीचर। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसमें पूरी तरह से आपका कॉमन सेंस काम आएगा। सेंस को डेवलप करना है और इंग्लिश में तो सेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, मैं हर वीडियो में आपको ये बात कहती हूं। अब देखो बच्चों ने अपने टीचर के बिहेवियर को क्या किया? कंफर्टेड किया, प्लीज्ड किया, काम्ड किया या इरिटेट किया? कॉमन सेंस लगाओ। अब कॉमन सेंस लगाएंगे हम सेंटेंस को पढ़कर, हमें क्लू जो है ना, आंसर का क्लू हमें क्वेश्चन से ही मिलता है, उस क्वेश्चन से ही हमें आंसर का क्लू मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, द अनरूली बिहेवियर। अनरूली क्या? अनरूली मतलब जो निगेटिव सेंस दे, ऐसा बिहेवियर जो रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो, इट इज कॉल्ड अनरूली। तो गलत बिहेवियर, अनरूली बिहेवियर ने उनके टीचर को, अनरूली बिहेवियर टीचर को कंफर्ट देगा, प्लीज खुश करेगा, काम शांत करेगा या इरिटेट करेगा? आप खुद बताओ। इरिटेट करेगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इरिटेटेड। नेक्स्ट है योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू ब्लैंक इन द फैमिली, ठीक है।
अब देखो फैमिली में ए है डिस्कॉर्ड, बी है बैरियर बाधा। डिस्कॉर्ड होता है डिस्प्यूट विवाद, बैरियर बाधा डिक्रीज कम करना, अब्सेंस होता है अनुपस्थिति। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विवाद, फैमिली में विवाद का कारण, विवाद पैदा करेगा तो डिस्कॉर्ड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट टू ब्लैंक टू लीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस को समझेंगे। ए ऑप्शन ट्रांसक्राइब, बी प्रेस्क्राइब, सी डिस्क्राइब एंड डी सब्सक्राइब। इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ना सिमिलर, उन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वही हमारे 3 या 4 मिनट खराब कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आंसर भी पूरे ही देने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई निगेटिव मार्किंग होती है तब तो हम सोचते हैं यार नहीं आ रहा छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो। बट जहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां हमें पूरे आंसर करने होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार हम जो तुक्के लगाते हैं वो भी सही हो जाते हैं। तो पूरे आंसर करने हैं, लेकिन हमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। ए ऑप्शन है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब करते हैं किसी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, किसी लिपि को, किसी लैंग्वेज को। प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन वगैरह। डिस्क्राइब होता है वर्णन करना, और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, मैगजीन्स को, इनको क्या करते हैं सब्सक्राइब। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन, ये एक बुक है, मैगजीन है, इसको क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है हैव यू ब्लैंक फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी। ए ऑप्शन अप्लाइड, सप्लाइड, अपॉइंटेड, अप्रूव्ड। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अप्लाइड, अप्लाई करना। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि मैम अपॉइंटेड भी तो हो सकता था, कि हैव यू अपॉइंटेड फॉर अ जॉब। देखो अप्लाई तो हम करते हैं कि क्या तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये पूछ रहा हूं मैं उससे, क्या तुमने इस जॉब के लिए कंपनी में अप्लाई किया है, अप्लाइड। और अपॉइंट, भाई अप्लाई तो हम करते हैं जॉब के लिए, और अपॉइंट कंपनी करेगी हमें, पैसिव वॉइस। अपॉइंट कंपनी करेगी हमें, हम नहीं करेंगे अपॉइंट, तो बीन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज लव्ड बाई हर एम्प्लॉइज फॉर हर। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, भाई उसके एम्प्लॉइज उसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका बिहेवियर पॉजिटिव ही होगा, भाई पॉजिटिव सेंस देने वाला वर्ड आएगा, क्योंकि उसके एम्प्लॉइज उसको चाहते हैं। इंसोलेंस, इंसोलेंस होती है रूडनेस। बी ऑप्शन इनवोलेंस, बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस होता है परोपकारी, जो परोपकार होता है, और बेनिवोलेंट होता है परोपकारी। बेनिवोलेंस है नाउन और बेनिवोलेंट होगा एडजेक्टिव। सी है मॉलेवोलेंस, तो मॉलेवोलेंस होता है द्वेष, किसी के प्रति द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना। कंडोलेंस आप जानते हो, शोक, कोई मर जाता है तो कंडोलेंस में जाते हैं, शोक सभा में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बेनिवोलेंस। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल रेड रोजेज ब्लैंक द ब्राइड्स हेयर। अच्छा सेंटेंस है। अच्छे जो सुंदर जो गुलाब है उन्होंने क्या किया, ब्राइड के हेयर को, अब ब्राइड के हेयर को वो क्या करेंगे, रेड रोजेज अट्रैक्टेड। ब्राइड के हेयर को रेड रोज अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। हाँ अगर ये होता कि हेयर नहीं होता, सिर्फ ये होता ब्यूटीफुल रेड रोजेज ब्लैंक द ब्राइड, तब यहां पर अट्रैक्टेड आ सकता था, क्योंकि ब्यूटीफुल रेड रोजेज ने ब्राइड को अट्रैक्ट किया, ओके, तब यहां पर अट्रैक्ट आ सकता था। बट ब्राइड के हेयर को क्या किया, तब यहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा। बी है अडोन्ड, अडोन्ड होता है सजाया, सजाना। अल्यूड, अल्यूड है अ टाइप ऑफ हेयर स्टाइल रिलेटेड टू मेकअप या ब्यूटी। डी है एडजोन्ड, एडजोन्ड है मीटिंग, ठीक है। अब देखो मीटिंग भंग करना, एडजोन करना, एडजोन करना, मीटिंग या फिर कोई बैठक हो रही है उसको क्या कर देना, भंग कर देना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अडोन्ड। अडोन्ड होता है सजाना। तो जो ब्यूटीफुल रेड रोजेस थे उन्होंने ब्राइड के हेयर को क्या किया, अडोन किया, सजाया। और ऐसे होता है कि ब्यूटीफुल रेड रोजेस ने ब्राइड को क्या किया, अट्रैक्ट किया, ओके। नेक्स्ट है आई हैव
विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया, मैं इंडिया में बहुत जगह घूम चुका हूं, बट लेकिन आई ब्लैंक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यट, इंडिया में बहुत जगह घूम चुका हूं लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अब तक नहीं गया हूं। तो बताओ किसका यूज होगा? हैव, पहला है हैवंट बीन विजिटिंग, हैवंट बीन इज विजिटिंग कैसे आएगा भाई, कॉन्टिन्यूस तो हमें चाहिए ही नहीं। डिडंट विजिट भी नहीं आएगा, पास्ट की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले सेंटेंस में हैव विजिटेड है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हैव नॉट विजिटेड, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं उन पर अब तक नहीं घूमा हूं, तो हैव नॉट विजिटेड। नेक्स्ट, भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन ब्लैंक व्हेन ही वाज 16, जब भानु 16 साल का था तो उसने खुद ने एरोप्लेन का एक वर्किंग मॉडल बनाया। उसने खुद ने का यूज हुआ है तो इटसेल्फ तो आएगा नहीं ह्यूमन बीइंग के लिए, वन सेल्फ भी नहीं आएगा। अब हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो भानु किसका नाम है? भानु तो मेल का नाम होता है, तो हिमसेल्फ। नेक्स्ट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ब्लैंक गवर्नमेंट्स फोकस हैज बीन ऑन ब्लैंक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स से इनको फिल करना है। तो द गवर्नमेंट्स फोकस हैव बीन ऑन द डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट है मतलब कोई डेफिनेट चीज है, तो डेफिनेट चीज के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो निश्चित डिपार्टमेंट है, निश्चित गवर्नमेंट का, तो दोनों ब्लैंक्स में आएगा द। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड, एग्रीड एट वंस, एट लार्ज, एट मोस्ट, एट ईज, एट वंस तुरंत ही, मैं तुरंत ही एग्री हो गया, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द ब्लैंक है, चेयर वॉज डिस्कार्डेड बाय द टीनेंट, डिस्कार्डेड बाय द टीनेंट। अब देखो ब्लैंक में क्या आएगा? ब्रोक आएगा, ब्रोकिंग आएगा, ब्रोकन आएगा या ब्रेक आएगा? ए ऑप्शन है ब्रोक, बी है ब्रोकिंग, सी है ब्रोकन और डी है ब्रेक। जब किसी वर्ब का हम क्या बनाएंगे, नाउ सॉरी एडजेक्टिव बनाएंगे, वर्ब से एडजेक्टिव बनाएंगे तो ब्रोकन चेयर आना चाहिए, ब्रोकन चेयर आना चाहिए। ब्रोकिंग तो कुछ होता ही नहीं है, ब्रेक में आईएनजी लगाएंगे तो ब्रेकिंग बनेगा, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, और ब्रेक में आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा ब्रेकिंग, तो ब्रोकिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है। ब्रेक, द ब्रेक चेयर आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, तो ब्रेक का जब एडजेक्टिव बनेगा तो वो होगा ब्रोकन, टूटी हुई, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। नेक्स्ट है, वी ब्लैंक रोहित फॉर द लास्ट 2 months, हमने पिछले 2 महीने से रोहित को नहीं देखा है, हैव नॉट सीन, हैव नॉट सीन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वी कुड सी ब्लैंक वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर। अब नन वाइल्ड एलिफेंट्स नहीं आएगा, लोट वाइल्ड एलिफेंट्स भी नहीं आ सकता, सम वाइल्ड एनिमल्स एलिफेंट्स और एनी वाइल्ड एलिफेंट्स। कई लोग सम में, कई लोग एनी में कंफ्यूज होंगे, सम वाइल्ड एलिफेंट्स आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनी क्यों नहीं आएगा? एनी जो है वो निगेटिव सेंटेंस में आता है, सम जो है वो पॉजिटिव में आता है, तो यहां पर अगर निगेटिव सेंस होता तो कुछ के लिए एनी आता, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो यहां पर आएगा सम वाइल्ड एलिफेंट्स। नेक्स्ट, एवरीवन इन द फैमिली ब्लैंक बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। एवरीवन इन द फैमिली ब्लैंक बीन क्वेश्चन अबाउट द थेफ्ट। अब देखो पुलिस ने फैमिली के हर मेंबर से क्वेश्चन किया चोर के बारे में,
तो हर मेंबर को एवरीवन, एवरीवन होता है प्रत्येक, मतलब प्रति एक, जैसे मैं, ये सब अकेले अकेले, तो एवरीवन के लिए यूज होगा हैज का, ना कि हैव का। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली ब्लैंक शी फेल्ट डेज्ड। डेज होता है अचंभित होना, अचंभे में भर जाना। तो सब कुछ इतना क्विकली, इतनी जल्दी में हुआ कि वो अचंभित हो गई या अचंभे में भर गई। तो की का सेंस आ रहा है, किसका यूज होगा? दैट का। मैं आपको बोलती हूँ कि सेंस से करो। इंग्लिश ग्रामर जो है वो सेंस से ही आती है, थोड़ा सा सेंस। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी इंग्लिश ग्रामर ही आपको सेंस से आ जाएगी, लेकिन सेंस लगाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस को तो हम लर्न भी कर सकते हैं। ओके, तो दैट आएगा। नेक्स्ट है, द हॉल वॉज स्पेशियस ब्लैंक टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट्स। तो स्पेशियस इनफ, गुड इनफ, बैड इनफ, वैसे ही स्पेशियस इनफ। अगर एडजेक्टिव के साथ इनफ का यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद में आएगा, और नाउन के साथ इनफ का यूज करेंगे तो इनफ पहले आएगा। इनफ वाटर, इनफ मनी, तो वाटर और मनी यहां पर नाउन है, तो इनफ पहले आ रहा है। एडजेक्टिव के साथ इनफ का यूज करेंगे तो गुड इनफ, बैड इनफ, ठीक है, स्पेशियस इनफ। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज ब्लैंक सस्पिशन। अब देखो, थोड़ा सा सेंस लगाओ। ऑनेस्ट मैन है भाई, ईमानदार आदमी है, तो उसका जो कंडक्ट, उसका जो व्यवहार है वो सस्पिशन के ऊपर होगा या सस्पिशन में होगा? संदिग्ध तो नहीं होगा ना। तो अबव, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन। वो ईमानदार है और उसका जो व्यवहार है वो संदेह से परे है, संदेह से ऊपर है, संदेह से ऊपर है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवर न्यू ऑफिस इज इक्विप्ड विद होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आई सो हर, मैंने उसको देखा, ब्लैंक योर कबर्ड, मैंने उसको देखा क्या करते हुए? तुम्हारी कबर्ड खोलते हुए, फ्रेज है ये, तो ओपनिंग आएगा। आई सो हर ओपनिंग योर कबर्ड, खोलते हुए देखा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमने आज फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखे हैं, और मैंने आपको बताया है कि फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।